हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज की रीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। इस समय हम जानेंगे कि आपके और आपके पर्सन एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है और आपकी एनर्जी इस कनेक्शन को किस तरीके से देख रही है। आज की इस रीडिंग में हम यही सारी चीज़ें जो हैं वो कवर करने वाले हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे कि आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। ओके, देखिए इस समय पर हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर जो हैं एक दूसरे से दूर हो, आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा हो, लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा हो। और अगर मैं रीज़न की बात करूं तो किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट या फिर किसी फैमिली मेम्बर का इंटरफेरेंस आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में आई हैं। तो रीज़न चाहे जो भी हो, मेन मुद्दा ये है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ठीक है, आपको क्या करना है कि अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर दीजिएगा और अपने पर्सन का नाम 3 बार मन में ज़रूर दोहराइएगा। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं और आपकी एनर्जीज हमें क्या संकेत देना चाहती है। सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद इंपॉर्टेंट नंबर्स बता दूंगी, हम उसके बाद एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे इसी तरीके के वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 9 of Wands, 2 of Cups, Ace of Pentacles, 3 of Cups, 6 of Wands, The Star का कार्ड आया है, 10 of Wands, 10 of Swords, okay, Wheel of Fortune and bottom of the deck है The Judgment का कार्ड। ओके, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो नंबर 6 की एनर्जी, नंबर 9 की एनर्जी, नंबर 10 की एनर्जी, नंबर 2 की एनर्जी, नंबर 1 की एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। ओके, देखिए अब यहाँ पर समझिए, आप इस वक्त सबसे ज़्यादा थके हुए लोगों की एनर्जी में आते हैं। ओके, सबसे पहले आपकी एनर्जी अगर मुझे दिख रही है कि इस समय आप थके हुए लोगों की एनर्जी में आ रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने किसी ऐसे इंसान को दिल से प्यार किया, दिल से अपनाया, उस पर ट्रस्ट किया, भरोसा किया, जिसने आपके इमोशंस को हल्के में लिया, आपकी केयर, आपकी रिस्पेक्ट और आपके प्यार का इसने फ़ायदा उठाया, आपकी उपस्थिति को, ठीक है, आपकी उपस्थिति को इसने फॉर ग्रांटेड लिया। ओके, और रिश्ते की सीरियसनेस से ज़्यादा मज़ा और टाइम पास को इसने अहमियत दी। ठीक है, आपके साथ ये कभी जैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा इसको इसने सीरियस नहीं लिया आपके पर्सन ने। और ये वो कनेक्शन है जहाँ आपने सोल से इन्वेस्ट किया, अपना सब कुछ दिया और आपके पर्सन ने माइंड गेम से सारी चीज़ों को ऑपरेट किया। इन्होंने खेल दिया माइंड गेम, आपने दिल से सारी चीज़ें की और इन्होंने अपना दिमाग यूज़ किया। ये जो इंसान है अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा, बहुत कैजुअल अंदाज में लेता है। इनके लिए रिलेशनशिप का मतलब था प्यार करो, अटेंशन लो, कंफर्ट लो, पर कमिटमेंट मत दो। इसका यही फंडा है कि सब कुछ लो बट दो कुछ भी मत। ओके, अगर शुरू में ये साफ बोल देते कि ये रिश्ता उनके लिए कितना सीरियस है भी या फिर नहीं, तो शायद आप इतनी गहराई में उतरते ही नहीं, शायद आप उनसे दिल से इतना जुड़ते ही नहीं, इतना सीरियस आप नहीं होते। लेकिन आपने दिल दिया और उन्होंने उस दिल के साथ खेला। आपने सब कुछ दिया और उन्होंने सिर्फ इसको मजाक समझा और आपका यूज़ किया। आपने इस रिश्ते में पेड़ की तरह इन्हें संभाला, सपोर्ट किया, पानी दिया और इन्होंने
आपकी जड़ों से ही एनर्जी खींच ली, आपको चूर चूर कर दिया, आपको इतनी तकलीफ दी जितना आपने मतलब अपने जीवन में कभी सहा नहीं होगा। आपने इस इंसान के लिए जितने आंसू बहाए हैं उतने आंसू आपने शायद ही किसी के लिए बहाए होंगे। और इस इंसान को आपकी एक भी चीज़ों के, आपके एक इमोशंस, चाहे आंसू, किसी की भी कदर नहीं है, क्योंकि ये वो इंसान है जिसको किसी के रोने धोने से, किसी के इमोशन से, किसी के तकलीफ़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ओके, अगर मैं इस समय पर आपके पर्सन की एनर्जी की बात करूं तो आपके पर्सन ने इस कनेक्शन को एक स्ट्रैटेजी, एक गेम एंड एक एस्केप की तरह ट्रीट किया। ठीक है, कमिटमेंट इनके डिक्शनरी में है ही नहीं। इनके लिए रिलेशन का मतलब था जब चल रहा है तब तक अच्छा है, जब बोर हो जाऊंगा या फिर हो जाऊंगी तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर ये मैरिज सिचुएशन है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागने वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। देखिए, हो सकता है कि इस समय पर आप दोनों का मतलब शादी हुआ रहा हो। ठीक है, मतलब मैरिज सिचुएशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर शादी की अगर सिचुएशन है, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना है, इसको कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठाना है। इनके लिए एक्साइटमेंट, फ्रेशनेस, थ्रिल, ये सब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इनको किसी रिश्ते में ठहराव नहीं चाहिए, इनको नयापन चाहिए, हर रोज़ नया चाहिए। ठीक है, इनको वो रिश्ते की गहराई नहीं चाहिए, वो अपनापन, वो ठहराव नहीं चाहिए, इनको नया चाहिए, एक थ्रिल चाहिए रिश्ते में। और यह वही एनर्जी है जो अक्सर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में देखने को मिलती है। ओके, जहां इंसान घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दबा देता है और बाहर एक्साइटमेंट खोजता है। और यही आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन इस समय पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, यानी कि किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो। आपके अंदर जो टूटन आई है वो सिर्फ हार्ट ब्रेक नहीं है, बल्कि एक तरीके से इमोशनल डेथ जैसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आपने सिर्फ एक इंसान नहीं खोया, आपने अपने अंदर के पुराने वर्जन को खोज लिया है। ठीक है, खो दिया है, सॉरी, आपने अपने अंदर के पुराने वर्जन को खो दिया है। जैसे कि आप पहले थे, आपका वो वर्जन जो बहुत ज़्यादा खुश रहता था, हमेशा हर चीज़ों में एक अलग सा एक्साइटमेंट, दूसरों के ऊपर भरोसा ईजिली कर लेना, हंस लेता था और लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा घुलना मिलना, और मतलब एक अलग तरीके का एक्साइटमेंट आपके अंदर कहीं ना कहीं था। आप एक जिंदा दिल इंसान थे, छोटे छोटे मोमेंट्स में आप खुशी ढूंढ लेते थे, हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ों में आप खुश हो जाया करते थे। अब वो वर्जन कहीं आपका खो चुका है, आपने खो दिया है वो वर्जन, और आप उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। गहराई से देखने पर यहाँ पर साफ दिख रहा है कि आप इस व्यक्ति को नहीं, खुद को मिस कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो पुराना मेरेपन का मेरा जो वर्जन है वो दोबारा मिल जाए, जो प्यार में विश्वास करता था, खुद को पूरा महसूस करता था। ओके, तो यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी दिख रही है, और ये बहुत ही पावर कॉम्बिनेशन दिख रहा है स्टार एंड एस ऑफ कप्स का। ये कह रहा है यहाँ पर कि आपकी हीलिंग शुरू हो चुकी है, डिवाइन इंटरवेंशन आपके साथ है, सेल्फ लव जो है वो वापस आ रहा है आपके जीवन में, आपका लॉस्ट वर्जन जो है वो धीरे धीरे लौट रहा है, क्योंकि आप हील हो रहे हैं अंदर से। ओके, अब आपके जीवन में वो लव आएगा जो पहले खुद से शुरू होगा, और फिर यूनिवर्स बाहरी प्यार भी आपके जीवन में लाएंगे। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, कोई भी आपसे प्यार नहीं करेगा। ये बात आप लिख करके ले लो। ओके, एंड सेल्फ लव होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप दूसरों से प्यार करो या ना करो, बट खुद से प्यार ज़रूर करना चाहिए। ओके, यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन के लिए जजमेंट मोमेंट आ चुका है। अब सिचुएशन काफ़ी मज़ेदार है। जजमेंट कार्ड कह रहा है कि आपके पर्सन बहुत देर से, लेकिन रियलाइजेशन होने वाला है इनको कि उन्होंने आपके जैसा प्योर सोल खो दिया। आपने उन्हें बिना शर्त के प्यार किया, और अब आप वापस नहीं मुड़ रहे हैं उनकी तरफ। डेस्टिनी उन्हें उनके कर्मों का फल ज़रूर दिखाएगी।
ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून और यहाँ पर कार्मिक टर्निंग पॉइंट दिखा रहा है कि अब टेबल्स टर्न होने वाले हैं। जहाँ उन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड किया था, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, अब वही एनर्जी इन्हें रिटर्न में मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप अब अपने पुराने ब्रोकन वर्जन से निकलकर एक नए स्ट्रॉन्ग हील्ड वर्जन में एंटर हो रहे हैं। आप अब किसी के प्यार के पीछे नहीं भाग रहे हैं, आप खुद के लिए जीना सीख रहे हैं। यूनिवर्स आपके लिए एक नया स्टेबल जेन्युइन कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहा है और सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि आप अब खुद को वापस पा रहे हैं। ये आपकी सबसे बड़ी जीत है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको रीडिंग कैसी लगी है, ये वीडियो कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।